गाइस थोड़ा देर वेट कर लेते हैं, अभी बहुत लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, सो वी कैन वेट। अभी लोगों ने ज्वाइन। में भैया मैं ऑडिबल? मैं ग्रुप में एक बार मैसेज कर देता हूँ। ओके, सो लेट वी स्टार्ट। बहुत कम लोग हैं तो फिर भी स्टार्ट करते हैं, चलिए। ये आपके सामने क्वेश्चन है, रिज्यूम कर दिया है तो खुद भी रहा होगा। ठीक है, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन था हमारे पास कि आपको एक दिया हुआ था कि द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हैज इंटीग्रल रूट। शाश्वत क्या प्रॉब्लम है? मैथ्स थोड़ा सा रखा गया था, ठीक है, उतना भी डिफिकल्ट नहीं था यार, कुछ कुछ लेंदी थे, हाँ ऑफ कोर्स, ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ। कुछ कुछ क्वेश्चन क्या 6-7 क्वेश्चन लेंदी होंगे। ओके, तो देखिए भाई आपको दिया हुआ है, ले आते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या कि आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसमें कह रहा है कि जो इसके रूट्स है, इंटीग्रल रूट्स हैं, ये सभी से हो गया था क्या? राइट, यस और नो?
चैट सेक्शन में कमेंट कीजिए। हो गया था। तो आई थिंक इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं हो। इसका बेसिक फंडा है भाई कि यहाँ पे जो रूट्स हैं, ये सम ऑफ रूट्स लिख लेंगे। सम ऑफ रूट क्या होगा आपके पास? अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस ए, और अल्फा इंटू बीटा जो होगा ये हो जाएगा ए प्लस वन, ए प्लस वन। तो यहीं से कर सकते हैं हम लोग, ये दिया हुआ है ना। तो एक तो ये आई थिंक सभी लोगों से हो गया है, तो इसको लीव कर देते हैं। तो आप लोग ये क्वेश्चंस बताइए किसमें किसमें प्रॉब्लम था। जिसमें लोग को प्रॉब्लम हो। Am I audible to everyone? Hello? Please write the question number. Question number 5 और चलिए 5 मैंने लिख लिया यहाँ पर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, और कौन सा क्वेश्चन है? 7, 5, दिस इज 7, और कौन सा? आप लोग बोल नहीं रहे हो भाई। 15, शाश्वत, अभिनव, आप लोग नहीं बता रहे हो किसमें प्रॉब्लम है। 15 नंबर भी, चलिए 15, और कौन सा? ट्वेल्व, 24, 24। चलिए भाई, तो जो लोग बोल नहीं रहे हैं तो इतना ही देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 5 में क्या है? क्वेश्चन, अच्छा 12, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। मैं कह रहा है इस टाइप का जब भी आपको क्वेश्चन मिले कि आपको क्या दिया हुआ है, एक एफ एक्स दिया हुआ है, साइन एक्स प्लस 2x ग्रेटर इक्वल टू के एक्स इंटू एक्स प्लस 1 का, और फॉर ऑल एक्स 0 से पाई बाई 2 के लिए है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक एफ एक्स डिफाइन करेंगे। एफ एक्स हमारा कैसा होगा? ये होगा साइन एक्स प्लस 2x और माइनस, इन सब का साइड चेंज करके इस साइड ले आएंगे तो kx स्क्वायर एंड माइनस kx। ये इस टाइप का एक फंक्शन एज्यूम कर लेंगे, ठीक है भाई। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले हमें ये समझना होगा कि ये इनइक्वालिटी वैलिड होगा अगर k की वैल्यू निगेटिव हो जाए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास k लेस देन 0 हो जाए, तो ये इनइक्वालिटी, क्योंकि ये वाला साइड जो है ये निगेटिव हो जाएगा और ये तो डाउनवर्ड आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि एफ ऑफ जीरो की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? 0, ठीक है। इसका जो ओवरऑल जो ग्राफ बनना है वो कैसा बनना है? समथिंग कुछ भी हो सकता है भाई, ये लेकिन ये चूंकि 0 से पास कर रहा है तो ये वाला ग्राफ प्रॉपर नहीं होगा। ये ग्राफ जो है वो प्रॉपर नहीं होगा, ठीक है भाई। तो हम कुछ ऐसा ले सकते हैं कि हमारे पास एफ एक्स का जो हो ग्राफ होगा वो कुछ इस टाइप का होगा, ठीक है। 0 से पाई बाई 2 तक कह रहा है। अब थोड़ा सा ये रखिए, ये कुछ ऐसा हो रहा है और पाई बाई 2 ये तो
0 से π/2 तक है, ठीक है। तो π/2 पर वैल्यू निकाल लीजिए। ये π/2 जो है ये नीचे रहेगा जस्ट, तो कुछ निगेटिव और कुछ पॉजिटिव आ जाएगा पार्ट। मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा है क्या सभी को? सपोज कीजिए π/2 यहां पर हो, π/2, और ये ऐसा है कि नहीं ये देख लेते हैं कि ये अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है। तो ऑब्वियसली ये डाउनवर्ड पैराबोला मिलेगा जहां पर एक पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहाँ होगा ये पता नहीं है, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि सपोज कीजिए कि अगर ये ग्राफ यहाँ से यहीं पर चला जाए और π/2 यहाँ पर होता है, तो यहाँ पे तो वैल्यू कम मिलेगी ना भाई। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए ये π/2 जो है आपका, जो ये के हमें ऐसा सिलेक्ट करना होगा कि यहाँ पर ये π/2 से पहले वाला जो पार्ट है ऊपर हो, ताकि पॉजिटिव वैल्यू मिले। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि f ऑफ π/2 की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 0 होगी, उस तरह का के हम ले लेंगे। तो समझ में ये मैं जो बोल रहा हूँ ये सभी को समझ में आया? राइट, यस और नो? f ऑफ π/2 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 ले लेंगे, तब हमें इस फंक्शन में जो भी वैल्यू मिलेगी π/0 से π/2 तक डिफाइन है, तो π/2 के बाद का तो हमें बिहेवियर नहीं पता है। लेकिन 0 से π/2 में अगर मान लीजिए ग्राफ हमने बोला कि π/4 पे ही नीचे चला आता, तो इस केस में हमें जो वैल्यू मिलेगा π/2 के लिए ये समथिंग कुछ इधर वैल्यू मिलती, ठीक है। तो इतना निगेटिव मिल जाता और इतना पॉजिटिव, तो ओवरऑल वैल्यू कम हो जाएगा ना भाई। तो π/2 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। यहां से हम लोग कंडीशन फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर है क्या सभी को? राइट, यस और नो? कोई बोल नहीं रहा है भाई? हाँ, तो भाई यही वाला कॉन्सेप्ट था। जिसने ये समझ लिया ये वाला पॉइंट कि f ऑफ π/2 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 करनी है, वो सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 15 के पहले आई थिंक और क्वेश्चन था, 15 के पहले क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आई थिंक। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे देखिए ये सिग्नम ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x लिखा हुआ है, लेकिन हमारे पास जो फंक्शन है वो कुछ इस तरह का है। सभी को दिख रहा होगा, दिया हुआ है कि सिग्नम x जो है वो सिग्नम ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x और x नॉट इक्वल्स टू इंटीजर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है क्या? मीन्स अच्छा, ये आप लोग कंफर्म है क्या ये इंटीजर दिया था या इंटीजर होगा? आई थिंक 1 नहीं होगा, ठीक है। तो अगर कह रहा है कि अच्छा 6 था भाई, देख लीजिए 6 के लिए मुझे नीचे, हाँ 6 भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 6 में कह रहा है कि यहां पर दिया हुआ है आपको 2 का पावर x प्लस x इक्वल्स टू 2 का पावर साइन x और प्लस क्या दिया हुआ है? साइन x दिया हुआ है, ठीक है। आपने जब लिमिट का शुरुआत किया होगा तो आपको यह लिखवाया जाता है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x की वैल्यू जो होती है ये 1 होती है। ये आपने देखा था कि इसकी लिमिट 1 है। लेकिन अगर एक ये लिमिट जो है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 यार ये 1 से छोटे होते, एग्जैक्टली वही मैं बताने वाला था। यहाँ पर ये 10x ओवर x, इसकी भी लिमिट भाई 1 होती है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पर जो लिमिटिंग वैल्यू होगी वो 1 से छोटी होगी, ठीक है। और यहाँ पर जो लिमिटिंग वैल्यू होती है वो 1 से ज्यादा होती है। तो ये वैल्यू 1 से कम होती है, दैट मीन्स कि आपका जो x है वो ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू साइन x हो जाएगा। जहां पर x की वैल्यू, अगर ये दोनों इक्वल कहां होंगे भाई? x की वैल्यू 0 पर, 0 से थोड़ा सा आगे जाएंगे
ये जो वैल्यू होगा इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेगा। अब 2 जो है दोनों तरफ 2 का पावर रेज कर दीजिए, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई 2 का पावर एक्स बी जो होगा वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 का पावर साइन एक्स हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हम कह सकते हैं कि 2 का पावर एक्स प्लस एक्स, दिस इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 2 का पावर साइन एक्स प्लस एक्स। और हमने बताया कि ये इनइक्वालिटी कहां होल्ड करेगा, जहां x की वैल्यू 0 होगी। तो इस पूरे इंटरवल में 0 से 10 पाई में ये जो वैल्यू 0 पर है, यहां पर हमने बोला ना कि ये वाला जो इक्वालिटी है वो कहां पर इक्वल होगा, 0 के केस में। तो वैसे ही ये वाला इनइक्वालिटी भी 0 के केस में इक्वल होगा। तो सिर्फ और सिर्फ 0 पर जो ये वैल्यू है वो नंबर ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि आपको तो इक्वालिटी वाला पार्ट निकालना है भाई, तो x की वैल्यू 0 पर ये दोनों इक्वल होगा। इसके अलावा कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा जिस पर ये इनइक्वालिटी इक्वल हो। क्लियर है क्या सभी को? रिया, रिप्लाई नहीं कर रहे हो भाई? आंसर यही होगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी आ रहा था क्या किसी का? क्लियर है? बहुत इजी क्वेश्चन है। सिर्फ और सिर्फ मैंने इस इक्वालिटी का यूज किया है कि x जो है ग्रेटर इक्वल टू साइन एक्स होता है। कहां से कहां? फॉर ऑल x बिलोंग, ये पॉजिटिव के लिए बात होता है, ये पॉजिटिव की हम बात करेंगे, ठीक है। पॉजिटिव, निगेटिव के लिए भी हो जाएगा, आई थिंक निगेटिव हो जाएगा, तो किसी भी रियल नंबर के लिए हो जाएगा। क्योंकि हमें 0 से 10 पाई तक चाहिए, तो 0 से 10 पाई तक ये होल्ड करेगा, तो 0 से 10 में लिखते चलेंगे। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। एक क्वेश्चन नंबर 12 था किसी का, 12 देख लेते हैं। चलिए तीसरे वाले पे, यहां पर क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है कि जेड प्लस अल्फा इंटू बीटा टू द पावर 3 जो है ये अल्फा क्यूब के बराबर है, अल्फा क्यूब के बराबर है। तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि जेड प्लस अल्फा इंटू बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा, इसका पावर अगर 3 ले लेंगे तो हमें ये भी 1 मिलेगा भाई, ठीक है। अब यहां से पावर 3 यहां से हटाएंगे तो हम कह सकते हैं कि जेड प्लस अल्फा इंटू बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा, इसकी जो वैल्यू होगी ये मिलेगा 1 का पावर बाई 3। 1 का पावर 1/3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है भाई, तो ये 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इस 1 का पावर 3 की वैल्यू मिलेंगे। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि आपका जो जेड मिलेगा वो कैसा मिलेगा, वो मिलेगा, देखिए एक तो हो जाएगा अल्फा, अल्फा देखिए ये अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा अल्फा ओमेगा अल्फा स्क्वायर, और ये माइनस में आ जाएगा तो अल्फा माइनस अल्फा इंटू बीटा। दूसरा होगा अल्फा इंटू ओमेगा माइनस अल्फा इंटू बीटा, और तीसरा होगा अल्फा इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा। इतना तक क्लियर है क्या सभी को? राइट, यस और नो? गुड, नहीं अभी तक अभी का रिप्लाई नहीं आया। इतना क्लियर है? ओके, तो अब देखिए इसका मतलब ये जो ट्रायंगल कर रहा है कि ये वर्टिसेज ऑफ ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करता है, तो ये हमने मान लिया कि ये वर्टिसेज ऑफ ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसको क्या मान लीजिए, इस पहले वाले को ए मान लीजिए कि ये वर्टेक्स ए को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इसको क्या मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, और इसको सी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। अब ए बी की वैल्यू निकालिए, तो ए बी कितना होगा, ए बी इज बी माइनस ए, बी माइनस ए यानी कि अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, तो ये हो जाएगा अल्फा ओमेगा,
अल्फा ओमेगा माइनस अल्फा हो जाएगा। दूसरा वाला कितना होगा भाई, ये बीसी निकाल लीजिए, बीसी साइड निकाल लेते हैं। बीसी हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस अल्फा ओमेगा स्क्वायर, अल्फा ओमेगा स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू ओमेगा। और सी ए निकालना है, सी ए में से सी को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो ये कैंसिल, ये सी ए में से सी को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, सी निकाल लिया ना, तो दिस माइनस 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 प्लस, तो अल्फा अल्फा माइनस अल्फा इंटू ओमेगा स्क्वायर ये हो जाएगा। लेकिन भाई अगर इसका मॉड निकालेंगे तो मॉड जो है वो सबका इक्वल हो जाएगा, सबका मॉड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये आपने प्रॉपर्टी में देखा होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में क्यूब रूट की प्रॉपर्टी से चेंज है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ए बी जो है बीसी के बराबर और बीसी जो है वो सी ए के बराबर होगा। तो किसी एक लेंथ को निकाल लेंगे तो हमें साइड ऑफ द लेंथ निकल जाएगा। तो किसी लेंथ को निकाल लेते हैं, तो ए बी की जो वैल्यू होगी, ए बी की वैल्यू ये होगा मॉड ऑफ अल्फा इंटू मॉड ऑफ ओमेगा माइनस 1। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, तो ओमेगा माइनस 1 की वैल्यू, तो ओमेगा की वैल्यू क्या होती है आप जानते हैं, -1 प्लस आयोटा रूट 3/2। इसमें -1 करेंगे तो -1 कर लीजिए, ओमेगा -1 चाहिए आपको, तो आपको मिल जाएगा -3 प्लस आयोटा रूट 3/2। इसका मॉड निकाल लीजिए कितना, इसका मॉड रूट 3 मिलेगा, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है सभी को? ओके, तो ये सीधे प्रॉपर्टी में क्वेश्चन था भाई, इसमें कुछ नहीं था। ठीक है, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर आई किसी ने पूछा था, 15 देख लीजिए, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, कहाँ है ये, एफ एक्स जो है एक पीरियोडिक फंक्शन है, एफ एक्स जो है पीरियोडिक फंक्शन है, तो हम कहते हैं दिया हुआ है हमें एफ ऑफ देखिए क्या दिया हुआ है, हम यहाँ से एफ ऑफ एक्स प्लस 1 को कॉमन निकाल लेते हैं, एक्स प्लस 1 को कॉमन निकालेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर क्या कॉमन मिलेगा, एफ एक्स प्लस 1, एफ एक्स प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल्स टू, ये देखिए 1 का साइड चेंज कर लेंगे, एफ एक्स माइनस 1, तो हमें यहां से मिलेगा एफ ऑफ एक्स प्लस 1 की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस 1 और डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एक्स प्लस 1, ये मिल जाएगा। अब बारी बारी से भाई ये काम करते रहिए कि एफ ऑफ एक्स प्लस 2 की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, एफ ऑफ एक्स प्लस 2 की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, आप यहां से निकाल लीजिए, तो एफ ऑफ एक्स के जगह पे है तो एफ ऑफ एक्स माइनस 1, तो इसको रिप्लेस करते जाइए इस वाले फंक्शन वाली, ये कितना हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस 1 हो जाएगा -1 अपॉन एफ ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस 1, ये हो जाएगा। अब एफ ऑफ एक्स प्लस 1 वाला रिलेशन जो है यहाँ वाला रिलेशन यहाँ पे पुट कर लेंगे, तो आपको फाइनली एफ ऑफ एक्स प्लस 4 की वैल्यू एफ एक्स के बराबर आएगी। कंटिन्यू कीजिए तो इसको सभी को, इसको कंटिन्यू करके आंसर चेक कीजिए आ रहा है कि नहीं, 1 मिनट का टाइम आपके पास है। ठीक है, 1 मिनट नहीं, चलिए 2 मिनट। एफ ऑफ, देखिए इस तरह से एफ ऑफ एक्स प्लस 2 की वैल्यू यहाँ एफ एक्स के फॉर्म में ले आइए,
इन टर्म्स ऑफ एफ एक्स, इन टर्म्स ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स के टर्म में लेकर आइए तो भाई इसको, एंड देन विल चेक की, और फिर उसके बाद एफ ऑफ एक्स प्लस 3 से चेंज कर देंगे, ठीक है। या सीधे एफ ऑफ एक्स प्लस 2 भी तो यहां से मिल जाएगा, तो हम सीधे यहां पर फिर एफ ऑफ एक्स प्लस 4 कर लेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस 4 करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 4 करेंगे यानी 2, नहीं नहीं कंटिन्यू करना पड़ेगा, 3 और 4 दोनों अलग अलग करना पड़ेगा, ठीक है। ट्राई कीजिए, ट्राई करके आंसर बताइए जल्दी, आ रहा है क्या, चेक कीजिए। लेकर आ गए शाश्वत तुम? ओके रिया, नेक्स्ट उसके बाद आप क्या कीजिए, फिर एफ ऑफ एक्स प्लस 2 को एफ ऑफ एक्स प्लस 3 से एक और बढ़ाइए तो दोनों तरफ चेंज होगा, तो फिर आपको आपको मिल जाएगा फिर -1 अपॉन एफ ऑफ एक्स प्लस 1 मिल जाएगा, फिर एफ ऑफ एक्स प्लस वाला रिलेशन वहां पे पुट कीजिएगा, ये वाला रिलेशन फिर से वहां पे इंपोज कीजिए, ट्राई कीजिए तो क्या आ रहा है उसके बाद। चलिए, रिया ने बताया था कि भाई एफ ऑफ एक्स प्लस 2 की वैल्यू आई हुई है, एफ ऑफ एक्स प्लस 2 की वैल्यू आई हुई है जो, वो ऐसा है, वैसा आया हुआ है क्या, चेक कर लीजिए ताकि पता चल जाए कि सही है कि नहीं। वो -1/, एफ एक्स लेकर आई थी, इतना आया था क्या एफ ऑफ एक्स का वैल्यू सभी का, प्लीज चेक योर कैलकुलेशन, क्या इतना आया था? ओके, ऑप्शन नंबर बी, आई थिंक अब सभी लोग का आ भी गया, क्लियर है भाई। तो यहाँ पे बारी बारी से चेक करना होता है, ठीक है। ये कभी भी आपको यहाँ पे पीरियोडिक के फंक्शन में लेकर आ जाए, आपको ये ध्यान देना है कि बस भाई एफ ऑफ एक्स प्लस एन वाला या टी वाला जो पार्ट है, इसको किस तरह से रिप्लेस करते जाए कि फाइनली हमें एफ एक्स इंडिपेंडेंट मिल जाए, ये वाला पार्ट करना होता है, चाहे आप जिस तरह से लेकर आइए। हमने पहले क्या किया कि अपने आगे बढ़ने के लिए एफ ऑफ एक्स प्लस 1 क्या था, एफ एक्स से एक स्टेप आगे था, ठीक है। तो हम एफ ऑफ एक्स प्लस 1 का रिलेशन लेकर चले आए, किसके फॉर्म में, इस फॉर्म में, एफ एक्स के फॉर्म में। तो हमें आगे बढ़ने के लिए ये मिल गया कि हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं भाई, हमें ये वाला जो पार्ट है एफ ऑफ एक्स प्लस 1, ये आगे बढ़ने का जरिया हमें, तो फिर एफ ऑफ एक्स प्लस 2, एफ ऑफ एक्स प्लस 3, एफ ऑफ एक्स प्लस 4 कंटिन्यू करेंगे। तो इस तरह से ज्यादा स्टेप नहीं, 10 था, 10 वाली कैलकुलेशन इतना लेंदी नहीं होगा, फिर उसके लिए हो सकता है कि कुछ अलग प्रोसेस अपनाना हो, ठीक है। रिवीजन में देख लेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन जहां पे 10 वगैरह हो वहां पे कैसे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था? पंद्रह, 24 से पहले कोई क्वेश्चन नंबर 24 के पहले बताइए। ट्वेंटी फोर तो है ही रिया, उसके पहले कोई? अभिनव, पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से हैं देखो, अभिनव, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखिए भाई तब सीधे 24 ही देख लीजिए। 24 क्या है? 24 में रिया आपको नंबर्स रखने पड़ेंगे, ठीक है। इस तरह से चेक करना पड़ेगा, सपोज कीजिए कि आपको एक सेट ए दिया हुआ है, एक सेट बी दिया हुआ है,
ए से बी में एक फंक्शन एफ हमें चाहिए, एफ सेट ए में है, सेट बी में, ठीक है। और यहां पर इसके एलिमेंट है ए बी सी, यही है। और इसका एलिमेंट कौन कौन सा है, 1 2 3 और कह रहा है इसमें कि then the number of elements in the set C if such that A to B, जो 2 है ये हमेशा बिलोंग करना चाहिए FA में, ठीक है। तो एक बार फिक्स कर देते हैं कि ये जो का मैपिंग है, सॉरी A का मैपिंग जो है वो 2 के साथ हो गया। तो हमने 2 को फिक्स कर दिया, 2 को फिक्स कर दिया कि ये तो भाई A जो है वो 2 को रखेगा ही, ठीक है। तो अब हमारे पास B के लिए पॉसिबिलिटी कितनी है, B के लिए चारों पॉसिबिलिटी रह जाएगी क्या, C के लिए भी चारों पॉसिबिलिटी रह जाएगी क्या, ठीक है। तो चारों पॉसिबिलिटी देखिए, B के लिए चारों पॉसिबिलिटी रख रहे हैं 1 2 3 ये सभी। तो उस केस में जैसे ही ये B 2 पर आएगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, 1 1 नहीं रह जाएगा। क्लियर है क्या रिया, इज इट क्लियर? ओके, सो यहां पर अब यही, तो हमने क्या किया, तो पहली बार में कितना मिलेगा हमें, ये 4 into 4 मिल जाएगा, फोर इंटू फोर, इसके लिए 4, इसके लिए 4 एलिमेंट, इसके लिए भी 4 एलिमेंट, 4 into 4। फिर प्लस दूसरा क्या करेंगे इसके लिए, तो बी के लिए देखते हैं, बी को फिर फिक्स कराएंगे 2 पर, बी को 2 पर फिक्स कराएंगे तो उसके बाद क्या मिलेगा हमें, फिर b equals to 1 2 3 4, c equals to, सर हाँ बोलिए। सर जैसे हम लोग 2 को सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसको सिलेक्शन का भी तो मल्टीप्लिकेशन होगा ना, कि 4C1 को मल्टीप्लाई करके फिर 4 into 4 करेंगे। क्या क्या बोल रहे हो? सर जब हम लोग 2 को फिक्स कर रहे हैं तो मतलब 1 2 3 4 में से हम लोगों ने 2 को सेलेक्ट किया तो ये उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे ना। इस ये ऑर्डरिंग से कहीं फर्क पड़ेगा क्या, या 2 यहाँ हो चाहे यहाँ हो, कोई फर्क पड़ेगा क्या उससे? नहीं सर, मतलब जैसे हम लोग ने 2 को सिलेक्ट किया वैसे हम लोग 3 या 4 को भी तो कर सकते थे ना, तो सिलेक्शन वाला काम भी हो रहा है। या हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग पहले 1 1, ये टोटल नंबर फंक्शन में कितना होगा, n टू द पावर n होता है क्या, ये होता है ना, nb टू द पावर n पावर n कितना होगा, a कितना है 4 है, 4 टू द पावर 3, ये कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, हो जाएगा। अब हम 1 1 फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन निकाल लेते हैं जिसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसमें से, क्लियर। और 1 1 फंक्शन कैसे होता है, ये nb p na मिलता है, याद है क्या रिया, ये तो हाँ याद सर। होना चाहिए। 1 1 फंक्शन होता है ये 1 1 फंक्शन है। लेकिन हम ये डायरेक्ट नहीं अप्लाई करेंगे, यहाँ अप्लाई करने के लिए आपको एक बार क्या करना पड़ेगा, ये 2 को फिक्स करते हुए ये 1 1 निकालना पड़ेगा, ठीक है। सर 1 तो 1 तो नंबर नहीं ऑफ रह जाएगा ना, एलिमेंट्स क्योंकि कम हो 3 जाएंगे, है। जैसे नहीं तो उसके बाद अब 3 3 ही देखो, जिस पर फिक्स कराओगे ना, फिर अभी इसके पहले वाले हम क्या कर रहे थे कि 1 1 निकालने, 1 1 नहीं होने के लिए हम कर रहे थे कि भाई a के साथ 2 का जो मैपिंग है वो फिक्स, और उसके लिए ये b और c के लिए चारों ऑप्शंस ले रहे थे ना हम। लेकिन अब यस यहाँ पर क्या करेंगे 1 1 निकालने के लिए, कि अगर a के साथ 2 का मैपिंग करते हैं तो और b और c के एलिमेंट्स को रिड्यूस कर देंगे अब,
क्योंकि जिसके साथ उसका मैपिंग हो चुका है वो फर्दर अवेलेबल नहीं रहेगा। ट्राई करो तो ऐसे कि 1 1 कितना आ रहा है, चेक करो तो। सर 1 1 तो शायद 0 आना चाहिए, क्योंकि अगर ABC 3 एलिमेंट है तो यहाँ पे B में जब 4 एलिमेंट है तो एक एलिमेंट तो खाली रह ही जाएगा ना किसी भी केस में, अगर 1 1 लेंगे तो। अच्छा तुम ये बोल रहे हो, नहीं रिया तुमने ये पढ़ा होगा आई थिंक, जो तुम बोल रही हो वो डायरेक्ट अप्लाई कर रही हो कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी अगर ग्रेटर देन होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए से, तो 1 1 फंक्शन 0 हो जाता, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन 0 हो जाता है, ये बोल रही हो ना तुम? यस सर। लेकिन यहाँ पे केस कह रहा है कि भाई आपको 2 को तो फिक्स कर देना है, ठीक है। अब 2 आप जानते हो फिर जिस एलिमेंट को फिक्स करते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट कम हो जाते हैं, क्लियर है। अच्छा सर, लेकिन यही पे यहाँ तब पे गलती हो आई गया। थिंक यू आर करेक्ट कि अगर हम यहाँ पर 2 को फिक्स कर देते हैं, हाँ सही है, अगर 2 को फिक्स कर दिया तो भाई नंबर ऑफ एलिमेंट तो अब हमारे पास यहाँ के लिए 3 हो गए और यहाँ के लिए भी 3 हो जाएंगे, इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि फिक्सिंग से नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाते हैं, अब वो फर्दर आपके कॉम्बिनेशन या परमुटेशन में अवेलेबल नहीं रहेंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स होने के बाद कम हो जाता है, ठीक है। तो हाँ इसको यूज कर सकते हैं, सर, करो तो तब अभी। यही हो गया। क्योंकि तुमने ये डायरेक्ट ये यूज कर लिया कि भाई जितने भी मिलेंगे सब ऑन टू मिलेंगे, लेकिन ये इसीलिए ये कंडीशन दिया हुआ है, यहाँ पर ये जो 2 को फिक्स कर दिया है कि 2 तो आपके कुछ आपके इसमें मिलने चाहिए, ठीक है। एक बार ट्राई करो। सभी लोग गायब हो गए हैं, जिस दिन क्वेश्चन का डिस्कशन होता है गायब ही हो जाते हैं सब लोग। एक बार ट्राई करो तो। अदिति आपको कुछ नहीं पूछना है? ए को हमने फिक्स किया हुआ है, तो उसके बाद हमारे पास बी के लिए ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे, ये और सी के लिए ये और ये, तो अभी भी 3 ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे। जितने भी मिलेंगे वो सभी, क्योंकि अगर एक के साथ को फिक्स कर दिया तो वो भी अवेलेबल नहीं रहेगा। दोनों तरफ से कम हो जाएगा ना सर, एक एक। नंबर ऑफ
ये तो 0 हो जाएगा फिर। जीरो हो जाएगा, यानी कि जितने भी फंक्शन मिलेंगे वो हमें क्या मिलेंगे, जितने भी हमें फंक्शन मिलेंगे सब मतलब ये मैनी वन ही फंक्शन मिलेंगे, ठीक है, मैनी यस वन ही सर। फंक्शन मिलेंगे। तो हम टोटल नंबर ऑफ फंक्शन ही काउंट कर लेते हैं, क्लियर है क्या? तो अब टोटल नंबर ऑफ फंक्शन ये नहीं होगा 64, कैसे? बिकॉज यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शंस ऐसे भी मिलेंगे जहां पर ये 2 नहीं आ रहा होगा, ठीक है, तो अब हमको उस पर ध्यान देना होगा। आ रहा है समझ में ये बात, हाँ सर। कि जितने भी फंक्शन मिलेंगे वो हमें क्या मिलेंगे, वो मैनी वन ही मिलेंगे, लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान देंगे कि अब 2 को फिक्स कर दिया हुआ है तो 1 1 हमें मिलने के लिए, देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, इस पहले वाले के लिए लिया हमने, पहले वाले के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन अवेलेबल हैं, इसमें 2 को तो फिक्स कर दिया कि ये रखना ही रखना है भाई, ठीक है, तो पहले वाले के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं क्या, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितना हो जाएगा 4, तो ये 4, अब इसको ले लिया तो इसके साथ 3 अवेलेबल है। को एक्सक्लूड करते हैं, इसमें वैसे भी प्रॉब्लम हो रहा है, अगर हमने इसको कर दिया तो इसके लिए 4 ऑप्शन अवेलेबल, इसके लिए भी 4 और इसके लिए भी 4, तो चारों में आ जाएगा, तो NB टू द पावर 64 ही मिल रहा है इस तरह से, तो आंसर 64 नहीं है लेकिन आंसर कुछ और दिया था सर। इस तरह से तो पूरा का पूरा फंक्शन ही मिल रहा है, पूरे फंक्शन में अगर हम 2 को फिक्स कराते हैं तो 2 तो फिक्स रहेगा ही रहेगा, टू तो फिक्स है ही है, और क्योंकि अगर इसके लिए हम मैपिंग देखते हैं तो टोटल 4, फिर इसके लिए पॉसिबिलिटी देखेंगे तो इसके लिए भी 4 कर लेते हैं, इसमें भी 2 वाला शामिल हो गया और इसको भी कर लेते हैं, तो ये 4, तो टोटल 64 ही हो जा रहा है। तो अच्छा भैया सिर्फ आप ही हो, मैं आपको ग्रुप में भेज देता हूँ, ठीक है, कुछ देखना पड़ेगा, आई थिंक कुछ डाटा एरर होगा, अदरवाइज ये 64 ही होना चाहिए, ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ, यस ठीक है, सर। ओके ओके, वैसे 64 आंसर दिख रहा है, बिकॉज कोई रीजन नहीं बन रहा है इसको, ये इफ 2 वाले मतलब 2 को एक्सक्लूड करने वाले पर ही कुछ प्रॉब्लम होगा, या मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स वगैरह चेक कर लेता हूँ, ठीक है, ठीक है सर, आप सॉल्यूशन भेज दीजिएगा। ओके, बाय बाय।